तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ पावर सिस्टम का लाइन कांस्टेंट कैलकुलेशन का। क्वेश्चन क्या है, डिटरमाइन द इंडक्टेंस पर किलोमीटर ऑफ ए 3-phase ट्रांसमिशन लाइन हैविंग कंडक्टर पर फेज एंड अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर इज 25 mm एंड कैरीज 50% ऑफ द फेज करंट। ये 3-phase ट्रांसमिशन लाइन है ना, और कंडक्टर पर फेज दे दिया है दो, ठीक है। और सबका जो डायमीटर है क्या है, 25 mm है। मतलब डायमीटर जो है 25 mm, 25 mm। इसका मतलब क्या हो गया, 25 × 10⁻³ मीटर। तो जो रेडियस होगा सबका क्या हो जाएगा, ये 12.5 × 10⁻³ मीटर, क्योंकि डायमीटर का आधा क्या होता है, वो रेडियस। तो हमें इंडक्टेंस निकालना है ना पर फेज। तो अब जानते हैं क्या होता है, हमें सेल्फ जीएमटी निकालना पड़ेगा और म्यूचुअल जीएमटी निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस कंडक्टर को मैं यहाँ पे उतार लूँ। तो जैसे ये आपका कंडक्टर क्या है, ए, ये हो गया ए डैश। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया है, 0.4 है ना। ये जो डिस्टेंस है कितना, ये 0.4 मीटर। ओके, अब ये बताओ ये 0.4 है तो ये डिस्टेंस क्या है, 0.2। ये जो डिस्टेंस होगा ये 0.2 मीटर है ना। दूसरा क्या, ये बी है और ये बी डैश है। सिमिलरली ये सी और ये सी डैश। ओके, तो हम सब करेंगे, सबके बीच का डिस्टेंस हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो अब जरा बताओ हमें कि ये यहाँ से ये डिस्टेंस जो है क्या, ये 12 mm है। इसमें से मैंने क्या किया, 0.2 माइनस कर दो और इधर से भी 0.2 माइनस कर दो, है ना। तो जो ए बी का जो डिस्टेंस होगा, मतलब ए डैश बी क्या हो जाएगा, 12 में से क्या क्या मैंने 0.2 माइनस इधर कर दिया और 0.2 और माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 11.6 मीटर। क्लियर ना। तो जो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये हो जाएगा 11.6 मीटर। ओके, आपसे पूछा जाए फिर अब ये बी और बी डैश, ये डिस्टेंस कितना है, ये 0.4 मीटर। क्लियर। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएगा, चूँकि सिमेट्रिकली फैशन में है ये, तो जैसे कि ए डैश बी का वैल्यू 11.6 है, तो उसी तरह बी डैश सी का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, 11.6 मीटर। और ये सी और सी डैश का 0.4 मीटर। ओके, तो ये हमारे डिस्टेंस कैलकुलेशन कर लिया। ओके, अब हमें करना क्या है, सेल्फ निकालना पड़ेगा, सेल्फ जीएमटी। तो सेल्फ जीएमटी क्या होगा, डी एस इज इक्वल टू, ये एक फेज का है, ये एक फेज का और ये एक अलग फेज का, तीन फेज है ना। तो इसका सेल्फ जीएमटी क्या हो जाएगा, इसका रेडियस क्या हो गया, 0.7788 इंटू रेडियस कितना है, ये 12.5 × 10⁻³ इंटू ये डिस्टेंस क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.4। ओके, सिमिलरली बी और बी डैश का, इसका वही लिखेंगे आप, 0.7788 इंटू 12.5 × 10⁻³ इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.4 इंटू सी और सी डैश का, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, 0.7788 इंटू 12.5 × 10⁻³ इंटू इसके बीच का डिस्टेंस क्या है, 0.4। अब ये टोटल एलिमेंट कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे मैंने ये 6 लिख दिया। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.062419 मीटर। तो ये निकला क्या, सेल्फ जीएमटी। अब हमें करना क्या, म्यूचुअल जीएमटी निकालना है। तो म्यूचुअल जीएमटी क्या होगा,
DM है ना। म्यूचुअल GMD मतलब A का क्या हो गया B के साथ, A का B डैश के साथ। सिमिलरली B के लिए निकालेंगे B का A के साथ, B का A डैश के साथ। तो शुरू से करते हैं, A का क्या होगा B के साथ। A और B के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A और B के बीच का डिस्टेंस, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी जो डिस्टेंस होगा कितना हो जाएगा, ये 0.4 प्लस 11.6 मतलब कितना हो गया 12 मीटर। तो ए बी कितना हो गया 12। अब ए का बी डैश के साथ, तो ए बी डैश कितना होगा 11.6 ओके, इनटू ए का सी के साथ, तो ए और सी के बीच का डिस्टेंस, ए और सी के बीच का डिस्टेंस ये क्या हो जाएगा, ए सी का जो डिस्टेंस हो, यहाँ पे मैं लिख दूं ए सी, ए और सी के बीच का डिस्टेंस ये कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका 12 और ये भी 12, कितना हो जाएगा ये 24 मीटर, तो क्या हो गया 24। अब ए का सी डैश के साथ, ठीक है, तो इसमें 0.4 ऐड कर दो ए सी में, तो ए सी डैश ये क्या हो जाएगा 24 प्लस 0 मतलब 24.4 ओके। ये क्या निकला आपका, ये क्या था ए बी, ये क्या था ए बी डैश, ये क्या था ए सी, ये क्या हो जाएगा ए सी डैश। क्लियर। बी फेज के लिए आप आ जाएगी, तो बी फेज के लिए क्या होगा, बी का ए के बीच का डिस्टेंस, तो बी और ए के बीच का डिस्टेंस, बी और ए ये कितना डिस्टेंस है, ये 12 है ना, तो ये 12। फिर बी का ए डैश के बीच का डिस्टेंस, तो बी और ए के बीच, ए डैश के बीच का डिस्टेंस कितना है 11.6 ओके। अब बी का सी के साथ, तो बी और सी के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये बी सी बी और सी 0.4 प्लस 11.6 ये क्या हो जाएगा 0.4 प्लस 11.6 कितना हो गया, ये 12 मीटर, तो ये हो गया 12। अब बी का सी डैश के साथ, तो बी और सी डैश ये कितना हो जाएगा, ये 12 प्लस 0.4, बी सी डैश क्या हो जाएगा 12 प्लस 0.4 कितना हो गया 12.4 ओके। बी का सी के साथ 12.4, ये क्या था बी ए, ये क्या हो गया बी ए डैश, ये बी सी, ये क्या हो जाएगा बी सी डैश, इनटू अब सी का ए के साथ है ना, तो सी का ए के साथ क्या हो गया, सी और ए के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, तो सी और ए ये है ना, तो ये 11.6 0.4 12 और ये 0.64 और प्लस 24 आ जाएगा ना 24, मतलब यहाँ पे मैं लिख दूँ सी ए इज इक्वल टू क्या हो गया सी से ए है ना, तो 0.4 प्लस 11.6 प्लस 0.4 प्लस 11.6 कितना आ जाएगा ये 24। अब सी का ए डैश के साथ है ना, सी और ए डैश 11.6 12 और ये प्लस 11.6, सी का ए डैश के साथ क्या हो जाएगा, सी का ए डैश के साथ है ना, तो 11.6 प्लस 0.4 प्लस 11.6 कितना आ जाएगा ये 23.6, तो 23.6। अब सी का बी के साथ, सी और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 12 है ना, ये हो गया 12 इंटू सी का बी डैश के साथ, तो सी और बी डैश का कितना है 11.6, ये क्या आ जाएगा, ये क्या लिखा मैंने सी ए, ये सी ए डैश, ये सी
बी और ये सी बी डैश। क्लियर? तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो गया, है ना। टोटल एलिमेंट कितना है ये 4 4 8 4 12, यहाँ पे मैंने ये 12 लिख दिया है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.1159 मीटर। ओके, जब इसको आप, हमारा एम क्या इंडक्टेंस निकालना, तो एल इजिकल टू क्या होगा 2 इंटू 10 का पावर -7 ln dm बाई ds। तो 2 इंटू 10 का पावर -7 ln GMD कितना है इसका, म्यूचुअल GMD 15.1159 बाय सेल्फ GMD 0.062419। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 1.098 मिली हेनरी पर किलोमीटर पर फेज। तो ये क्या आपका निकला सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन पर किलोमीटर पर फेज। क्लियर? थैंक यू।